नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल रघुवंशी और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज़ ऑफ इंडिया और वीएसआर डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। एंड डू वॉट एवर यू वांट। चलो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरे वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि किस टॉपिक को लेके वीडियो है। ये वीडियो है एक्चुअली कैन चाइना डू anything against India? The answer is yes, they can do everything against India, but the question is, can China do anything against India on the heights of Himalayas or in the depths of Indian Ocean? The answer is not really, and I am going to explain मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो जो उनके एयर बेसिस है वो एलएसी से काफ़ी पीछे हैं, एलएसी से काफ़ी पीछे हटके हैं। उससे क्या होता है, उससे उनको रेस्पॉन्ड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडियन एयर बेसिस एलएसी के काफ़ी क्लोज है। चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर को लेके हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे थ्रू आउट द एलएसी कहीं पे भी हो। एंड दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड पे हमारे बेस ऑपरेट करते हैं वो एल्टीट्यूड कहीं कम है जो एल्टीट्यूड पे चाइनीज़ एयरफोर्स ऑपरेट करती है ऑन द साइड ऑफ तिब्बत या ऑन द साइड ऑफ अक्साई चीन। इसका इफेक्ट ये होता है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट में जो वेपन लोड है या फिर जो फ्यूल लोड है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत हद तक इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द डेंसिटी ऑफ एयर वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे बहुत कम है, जिसकी वजह से द थ्रस्ट प्रोडक्शन ऑफ देयर इंजन का जो थ्रस्ट प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड द लिफ्ट कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लेन भी काफ़ी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी में या मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी में एक ड्रास्टिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी 50% तक रिड्यूस हो सकती है। एंड ये तो बात होगी अब एल्टीट्यूड की। अब बात कर लेते हैं इंजन रिलायबिलिटी। जो इंजन रिलायबिलिटी ऑफ चाइनीज एयरक्राफ्ट इज़ वेरी पुअर। आई कैन से दे आर यूजिंग द कॉपीज ऑफ रशियन इंजन्स, जो रशियन के Su-30s में या Su-27 में जो इंजन यूज़ हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले एयरक्राफ्ट खरीदे थे, उसके बाद उन्होंने उसकी कॉपी निकाली, जैसे J-11 J-15s हुए। तो इंजन रिलायबिलिटी इज़ ए वेरी बिग इशू फॉर चाइनीज़। उनकी इंजन की कैपेबिलिटी या इंजन की क्वालिटी इतनी हद तक इम्प्रूव नहीं हुई है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके रिलायबल हो सके। तो इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर फॉर देम। एंड बात कर लेते हैं आर्मी की। आर्मी जो है, हम जानते हैं कि चाहे एलओसी की बात कर लो, चाहे कारगिल की बात कर लो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लो, थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द प्रेजेंट, हम कहीं पे भी बात करें, इंडियन आर्मी इज़ अ फाइटिंग अ वॉर एवरी टाइम, एवरी सिंगल मिनट दे आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट द एनिमी। इससे उनको एक अनोर्मस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन हो गया है, जिसकी वजह से दे आर बैटल्ड हार्डन आर्मी। जो उनको एक्सपीरियंस कारगिल में मिला, जो उनको एक्सपीरियंस सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशंस में मिल रहा है, जो उनको एक्सपीरियंस कश्मीर में मिल रहा है, उसकी वजह से दे कैन ऑपरेट एनीवेयर एनी टाइम इन एनी सर्कमस्टांसेस। एंड खासतौर से अगर हम हिमालय की बात करें, इंडियन आर्म फोर्सेस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड हु कैन ऑपरेट इन दोज ऑन दोज हाइट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने खुद कबूला है। एंड उनकी आर्मी में ना ही डिसिप्लिन है, ना ही मोरल है, और ना ही वे आर्मी कहलाने लायक हैं, बिकॉज आर्मी ऐसे काम नहीं करती। इफ़ आवर कर्नल इज गोइंग देयर सिर्फ बात करने के लिए, मामला सुलझाने के लिए, या फिर वो पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, किसी चीज़ के लिए भी जा रहा है, वो उसके पास हथियार नहीं है, या उसके पास हथियार है भी वो चला नहीं सकता, और तुम उसको घेर के, कम जवानों को घेर के तुम मारते हो, क्या एक आर्मी का काम है? अगर वे आर्मी होती, जाने देती और बोलती ठीक है, वॉर में मिलते हैं, लड़ाई में मिलते हैं, बाद में मिलेंगे, दिस इज़ द वे आर्मी टॉक, वो आर्मी नहीं है, पहली बात तो ये। अब बात कर लेते हैं हम इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन में नो वन कैन बीट इंडियन नेवी इन इंडियन ओशन, आई कैन अश्योर यू, बिकॉज ऑफ इंडियाज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड शिप्स जो है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हुए, कुछ भी हुआ, वो इंडियन ओशन में डिप्लॉय है, अरेबियन सी में डिप्लॉय है, या बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय है। जो मेन फोकस ऑफ बे ऑफ बंगाल रहेगा और इंडियन ओशन रहेगा और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का रहेगा। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, वहाँ से इंडियन शिप्स
घुसेगी अंदर, अगर घुसी तो वो इतनी नैरो जगह है, वी कैन ट्रैक दैम ईजिली, वी कैन डिस्ट्रॉय दैम ईजिली, इसमें इशू नहीं आएगा। अगर वे ऑस्ट्रेलिया साइड से घुसती है तो वी हैव अ पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया, तो हम वहाँ के बेस, कोस्टल बेस का एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शिप्स को, अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट एनी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। लेकिन चाइना ये चीज़ नहीं कर सकता। चाइना को अगर ऊपर से ऑस्ट्रेलिया साइड से घूम के आना पड़ा तो उनके लिए लॉजिस्टिकल बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो चाइनीज़ है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। दे वर थिंकिंग कि अगर 2025 या 2030 के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होती तो चाइनीज़ का अपर हैंड रहता ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर, बिकॉज दे आर बिल्डिंग सो मैनी ऑफ देम। बट राइट नाउ ये चीज़ नहीं है, दे डोंट हैव इनफ क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर काम होता है एरिया डोमिनेंस का, एरिया डोमिनेट करता है, एक सिक्योर रूट क्रिएट करता है फॉर आवर सरफेस शिप्स के लिए। लेकिन चाइना के पास एडवांटेज नहीं है। एंड द लास्ट द कैपेबिलिटीज, इंडिया हैज़ अ ब्रह्मोस मिसाइल एंड पीएटीआई पोसिडियंस का। पीएटीआई इज अ एनॉर्मस कैपेबिलिटी दोनों के पास है। पीएटीआई इज अ वेरी एडवांस मैरिटाइम एयरक्राफ्ट एंड ब्रह्मोस is a tremendous amount of force multiplier for an Indian, for our armed forces. So इन सब को देखते हुए no one can beat Indian Army in Indian Ocean। एक हमारे कैप्टन ने कहा था, अगर मैं इंडियन ओशियन में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ऑपरेट करता हूँ तो नो वन कैन क्लोज इवन 300 किलोमीटर टू मी। 300 किलोमीटर के आसपास भी कोई नहीं आ सकता। दिस द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।